क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। Z1 इसके दरम्यान में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। Z2 ब्रैकेट Z3 इक्वल है Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 ब्रैकेट के, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले लिखनी है, ठीक है, और इसकी Z1 की वैल्यू बड़ी ब्रैकेट के साथ Z1 की वैल्यू पुट कर देनी है। फिर ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको वो मिस्टेक हो जाएगी, आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। Z2 की वैल्यू इधर लिखनी है, ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट लगानी है, Z3 की वैल्यू इधर पुट कर देनी है, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे 2 को हमने इस वैल्यू के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर ऐसे लिख दिया। फिर प्लस 5 आयोटा को इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट लगा के फिर हमने Z3 की वैल्यू इधर ही वैसे एज इट इज लिख देनी है। 2 1 2 माइनस 2 3 6 आयोटा प्लस 5 1 5 आयोटा माइनस 5 3 15 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। आयोटा सिर्फ आयोटा की वैल्यू पुट करनी है, आयोटा स्क्वायर की, ठीक है, जो कि -1 है। माइनस जो है प्लस हो जाएंगे, इस वजह से 15 लिख दिया, प्लस का 15 लिख दिया। इसमें यही चेंजेस हैं। आगे 2 को और 15 को अलहदा कर देना है, ठीक है। -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा को अलहदा कर देना है। 2 + 15, ठीक है, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये अलहदा हो गए और ये वैल्यू ऐसे के ऐसे नीचे आ गई। 2 + 15 जो है 17 माइनस आयोटा आया, ठीक है, -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। जब माइनस और ये प्लस की वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आया है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस होंगी और साइन भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। और ये वैल्यू ऐसे के ऐसे आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 17 को 2 प्लस आयोटा के साथ कर देना है और फिर माइनस आयोटा को फिर से दोबारा 2 प्लस आयोटा के साथ कर देना है। 17 2 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर। जब हमने इधर आयोटा की वैल्यू पुट की तो -1 आएगा, तो फिर माइनस जो हो गए वो प्लस हो जाते हैं, ठीक है, +1। 34 को और +2 को हमने एक साइड पे रख लिया। 17 - 2 आयोटा का हमने एक साइड पे रख लिया। फिर 34 + 1 35 बना, प्लस 17 आयोटा -2 आयोटा। 17 में से 2 आयोटा को निकालेंगे तो 15 आयोटा बचा और 1 हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई है, इसे देखिएगा। ये अब हम देखेंगे कि क्या यही वाली वैल्यू राइट हैंड साइड की आती है या नहीं आती, ठीक है। 35 + 15 आयोटा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आ गए हैं, ठीक है। Z1 आयोटा ब्रैकेट Z2 Z3 ब्रैकेट, ठीक है। Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की बड़ी ब्रैकेट में वैल्यू पुट की, फिर Z3 की वैल्यू पुट की और फिर ब्रैकेट लगा दी बड़ी। 2 + 5 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे आ जाएगी जब तक ये वाली हमारे पास पूरी सॉल्व नहीं होती, ऐसे की ऐसे नीचे आती रहेगी, ठीक है। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -3 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। 2 1 2 प्लस 1 आयोटा = आयोटा माइनस 3 2 6 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा = 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऐसी ही आ जाएगी। 2 अब हम जो आयोटा का स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है, -1 आती है इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 + आयोटा 2 को और ये +3 को हमने इस अलहदा कर देना है, ठीक है। जब 2 और +3 होंगे तो 5 बनेगा। आयोटा -6 आयोटा होगा तो वैल्यू जो है कट जाएगी, -5 आयोटा बन के आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास अब ये 2 वैल्यू निकली हैं। अब हमने इन 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, सही है। 2 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी वैल्यू के साथ और 5 को भी मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरी वैल्यू के साथ, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं, ठीक है। 2 5 = 10
माइनस 2 5 द 10 आयोटा प्लस 5 5 द 25 आयोटा माइनस 5 5 द 25 आयोटा का स्क्वायर। फिर जो है माइनस आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू निकलती है, -1 और माइनस जो है प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 10 और ये 25 को हमने प्लस किया तो 35 आया 5 आया, और -10 को किया 25 के साथ, यानी 25 आयोटा जो है उनमें से 10 आयोटा निकल गए तो 15 आयोटा आया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की भी यही वैल्यू निकली थी, अब राइट हैंड साइड की भी यही वैल्यू निकली। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर दिया है कि Z1 ब्रैकेट Z1 Z2 ब्रैकेट Z3 इक्वल है Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 ब्रैकेट के। ओके।